तुम्हें यह पाउडर फिर कहाँ से मिला? राणा ने पूछा। क्लास में कुछ बच्चे हैं। क्या तुम्हें पता है यह क्या है? मैंने जारा की तिजोरी में मिले सफेद पाउडर का एक चम्मच माचिस के डिब्बे में भर कर लाया था। राणा, सौरभ और मैं हौज खास विलेज की एक इमारत दूसरी मंजिल पर स्थित मूनशाइन नामक नाइट क्लब में आए थे। रात के 10 बजे उस विशाल बार में सिर्फ 15 ग्राहक थे। आधी रात को हालात सुधरे, मैनेजर ने कहा था। राणा ने जब प्रतिष्ठान में लड़कियों की कमी पर दुख जताया तो उन्होंने उसे आश्वस्त किया। यह कोकीन है। मासूम बनने का नाटक मत करो। क्या तुम इसका इस्तेमाल कर रहे हो? राणा ने कहा। नहीं सर, कोकीन ड्रग्स की तरह है, मैंने कहा। हाँ, और ये अमीर हौज खास के बच्चे इसके लिए 7,000 रुपए प्रति ग्राम देते हैं। मैंने मैंने क्या कहा? लड़कों, देखो बॉयज, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन जब ड्रग्स की बात आती है तो मैं आसानी से नहीं रह सकता। बताओ, तुम्हें यह सब कहाँ से मिला? मैंने तुमसे कहा था, कक्षा में कोई छात्र आईआईटी की तैयारी कर रहे किसी व्यक्ति के पास कोकीन है। क्या बकवास है? सौरभ ने कहा, यह दक्षिण दिल्ली है। हमारे कोचिंग सेंटर में आने वाला हर व्यक्ति पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं होता। वैसे भी हम उसे कोचिंग क्लास से निकाल देंगे, मैंने कहा। इंस्पेक्टर राणा ने सिर हिलाया, हालांकि वह अभी भी आश्वस्त नहीं दिख रहा था। तुम ड्रिंक लेना चाहते हो? सर, सौरभ ने बारटेंडर से कहा। हाँ, राम और कोक बड़ी मात्रा में। हाँ, रम और कोक बड़ी मात्रा में, हम सब के लिए। और अरे, यहाँ अभी तक कोई महिला क्यों नहीं आई? उनके पिता ने उन्हें आज रात आने की अनुमति नहीं दी क्या? राणा ने कहा। बारटेंडर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने 3 ड्रिंक्स तैयार की और हमारे पास ले आया। तुमने मुझे केस के बारे में कुछ नहीं बताया। तुम वो कश्मीरी लड़की को राणा ने एक बड़ा घूंट लेते हुए कहा। काम में व्यस्त हूँ सर, इस बारे में आगे बढ़ने का समय नहीं मिल रहा, मैंने कहा। रुचि खत्म हो गई है ना? देखिए, इसकी जांच करना कितना मुश्किल है, मैंने कहा। हाँ सर, मैं एग्री हूँ। तुम उसके पिता से मिले? ऑनर किलिंग वाला एंगल? मुझे पूरा यकीन है कि उसने ही ऐसा किया है। ये मुल्ले कुछ भी कर सकते हैं, मैंने कहा। हम उनसे एक बार मिले थे। फिर? उनके पास एक बहाना है। वे अगले दिन चारा की पार्टी की तैयारी में घर पर ही था। क्या ऐसा है? राणा ने सोच समझकर कहा। उसने अपना ड्रिंक खत्म किया, ग्लास नीचे रखा और एक लंबी घिनौनी आह निकाली। मैंने कहा, हाँ, तो हम एक मृत अंत पर हैं। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने पुलिस अधिकारी से झूठ बोला था। मुझे आश्चर्य हुआ कि अगर राणा को पता चल गया कि हमने सबूत छिपाए हैं तो क्या होगा। मैंने इंस्पेक्टर के लिए एक और ड्रिंक मंगवाई ताकि वह मेरी घबराहट को नोटिस न करे। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें यह पाउडर लॉन से नहीं मिला? वह इतना अमीर कैसे हो गया? वह मुल्ला ड्रग डीलर हो सकता है, राणा ने कहा। मैं तो जैसे स्तब्ध रह गया। मैं उसे जीवन भर जेल में बंद रखूंगा, अगर हत्या के लिए नहीं तो ड्रग्स के लिए ही सही। तुम मुझे बस बताओ, राणा ने मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए कहा। नहीं सर, सौरभ ने सिर हिलाते हुए कहा, हमें नहीं पता। दरअसल मैंने केशव से कहा था कि वह केस पर काम करना बंद कर दें। क्यों? डर गए? हाँ, सौरभ ने अपना निचला होठ काटते हुए कहा, और हमें अपने कैरियर पर ध्यान देना है। अच्छा, इधर उधर की बातें करने का कोई मतलब नहीं है, राणा ने कहा। उसका फोन बज उठा। मुझे जाना है, कोई जरूरी काम आ गया है। एक और क्राइम, सर, सौरभ ने कहा। नहीं, आज मेरी सास का जन्मदिन है। मैंने वादा किया था कि मैं रात के खाने के लिए घर आऊंगा और मैं भूल गया। मैंने उनके लिए कोई उपहार भी नहीं खरीदा। माँ और बेटी मुझे परेशान करेंगी और सारी रात मेरा सिर चबाएंगी। फलशिंग की आवाज के कारण कुछ देर तक बात करना असंभव हो गया। सौरभ ने कहा, सचमुच 7 लाख रुपए बर्बाद हो गए। हम इसे बेच सकते थे। करियर के लिहाज से हालत खराब है, लेकिन हम अभी ड्रग डीलर बनने के स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, मैंने हाथ धोते हुए कहा। क्या आईआईटी का सपना भी एक दवा नहीं है? हाँ, यह सच है, लेकिन यह कानूनी है।
घर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताबें रखना ठीक है, लेकिन अगर किसी को हमारे घर में 100 ग्राम कोकेन मिला तो हमें 10 साल की सजा होगी। हम शौचालय से बाहर आ गए। आगे क्या? सौरभ ने पूछा। जैसे मैंने कहा, मैं श्रीनगर जाऊंगा। मैं कोई जोखिम नहीं लूंगा, लेकिन जो भी संभव हो उसे जानने की कोशिश करूंगा। और मैं क्या करूं? तुम यहीं रुको। जैसा कि मैंने कहा, कोई अनावश्यक जोखिम नहीं। तुम यहाँ से मामले का विश्लेषण करने में मेरी मदद कर सकते हो। मैं तुम्हें वहां अकेला क्यों जाने दूं? मैं ठीक मैं ठीक हूँ, चला जाऊंगा। हम फोन पर लगातार संपर्क में रहेंगे। हम सोफे पर बैठे और टीवी चालू कर दिया। खिलौना खिलौना कहानी खेल रहा था और हम देखने लगे। एक दृश्य में वूडी और बज़ लाइटर, दोनों दो खिलौने जो सबसे अच्छे दोस्त हैं, आपस में झगड़ते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत याद करते हैं। गीत मेरे रूप में तुम्हें एक दोस्त मिल गया है पृष्ठभूमि में बज रहा था। मेरे रूप में तुम्हें एक दोस्त मिल गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए ना करूं। हम एक साथ रहते हैं और इसे पूरा करते हैं, क्योंकि मुझ में तुम्हारा एक दोस्त है। मेरे रूप में तुम्हें एक दोस्त मिल गया है। अंततः दोनों एनिमेटेड सबसे अच्छे दोस्त एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और एक दूसरे को नम आंखों से गले लगा लेते हैं। सौरभ ने अपनी आंखें पोंछी और मेरी ओर मुड़ा। सौरभ ने कहा, मैं आ रहा हूँ। क्या? लेकिन मैंने क्या कहा? अब कोई अगर मगर नहीं। मैं कश्मीर आ रहा हूँ। सारी बुकिंग भी मैं ही करूँगा। लेकिन गोलू, वे कहते हैं कि कश्मीर धरती पर स्वर्ग है ना? अभी मैं चंदन क्लासेस में हूँ। धरती पर नरक। लगभग कुछ भी बेहतर होगा। यह हो गया। मैं आ रहा हूँ बस। सौरभ, सीरियसली? मैंने फैसला कर लिया है। मैंने सौरभ की तरफ देखा। उसका मोटा गोल चेहरा उसे पिक्सल टेडी बियर जैसा बना रहा था। मैंने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर कोई मेरी हत्या कर दे तो क्या तुम मेरा मामला भी इसी तरह सुलझाओगे? मैं हत्यारे से कहूंगा कि वे मुझे भी मार डाले, मैंने कहा। सौरभ शर्मा गया और मैं हंस पड़ा। सौरभ ने कहा, तुम ये बेवकूफी भरी बातें करते रहते हो। मैं कश्मीर की यात्रा जैसी बेवकूफी भरी बातें करने के लिए सहमत हो जाता हूँ। छोड़ो। यह क्या है? चंदन अरोड़ा ने कहा। उसने पान मसाला और लार का एक बहुत ज्यादा चबाया हुआ घोल एक विशेष उद्देश्य वाले कूड़ेदान में थूक दिया। हम उसके सामने उसके दफ्तर में डेस्क के दूसरी तरफ बैठे थे। उसकी नजरें सौरभ और मुझ पर एक के बाद एक घूम रही थी। हॉलीडेज? हाँ, हॉलीडेज सर, मैंने कहा। सौरभ और मैं हाथ में छुट्टी पर सौरभ और मैं साथ में छुट्टी पर जाना चाहते हैं। उसने अपनी तरफ ऐसे देखा जैसे हमने उससे उसकी सारी संपत्ति वसीयत में मांगी हो। तुम्हें छुट्टी की जरूरत है? चंदन ने कहा। और तुम दोनों, वो भी साथ में? तुम्हारी कक्षाओं का क्या होगा? सौरभ ने कहा। यह हमारे लिए एक ऑफ साइट की तरह होगा, यह पता लगाने के लिए कि हम नामांकन बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। और हमने प्रतिस्थापन के लिए अन्य संकाय दोस्तों से भी बात की है। यह पीक टाइम है। चंदन ने इतनी ऊंची आवाज में चिल्लाया कि सेक्सी शीरा की नजर कीबोर्ड से हटकर चमकीली आंखों पर पड़ गई। मैंने कहा, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई व्यवधान ना हो सर। मुझे कोई परवाह नहीं। नए छात्रों का क्या? तुम्हारे नंबर का क्या? नंबर? मैंने कहा। हाँ, तुमने जो छात्र लाए हैं, तुम्हारे रेफरल मिस्टर माहेश्वरी। अब तक, जब से आपने मुझे उस मीटिंग में बताया था, सौरभ ने कहा। चंदन ने सिर हिलाया। सौरभ ने कहा, मैं कहूंगा कि शून्य। कम या ज्यादा? जीरो। देखा? और तुम्हें छुट्टी चाहिए। मैंने कहा, हम वापस आएंगे सर और अपने लक्ष्य पूरे करेंगे। तुम कहाँ जाने की योजना बना रहे हो? श्रीनगर, कश्मीर। श- श्रीनगर, कश्मीर? हाँ श्रीमान। क्यों? तुम मरना चाहते हो? नहीं सर, मैंने कहा। यह एक पूर्ण राज्य है। लाखों लोग वहां रहते हैं। सभी आतंकवादी हैं? मैंने कहा, यह गलत है सर। लेकिन श्रीनगर क्यों? तुम क्या हो? कोई हनीमून मनाने वाला जोड़ा हो? सौरभ और मैं चुप रहे। कोई जवाब नहीं दे पाए। उसने हमारी चुप्पी को मौन स्वीकृति के रूप में ले लिया। सच? क्या तुम दोनों, जैसा कि वे कहते हैं, धारा 377 के अंतर्गत आते हैं? सर नहीं, मैंने कहा। सौरभ हैरान रह गया। उसे नहीं पता था कि धारा 377 क्या है।
तो तुम श्रीनगर क्यों जा रहे हो? तुम्हें वहां क्या करना है? शेल्टर हाउस बोट सर, सौरभ ने कहा। तुम हाउस बोट में रह रहे हो? सच में? यह हनीमून है ना? सेक्सी शीला हनीमून शब्द सुनते ही सतर्क हो जाती थी। भले ही वह चालान छापने का नाटक कर रही थी, शायद वह उस दिन का सपना देख रही थी जब चंदन अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूर जगह पर चला जाएगा, जहाँ कोई भी किसी को जेईई की तैयारी नहीं सिखाता। मुझे हमारे रहने के इंतजाम के बारे में पता नहीं था। मैं सौरभ की ओर मुड़ा। हम हाउस बोट में क्यों रह रहे हैं? यह सस्ता है, अच्छी समीक्षाएं हैं, अच्छी जगह पर है, सुरक्षित है। मैंने इसलिए बुक कर लिया। हम नाव में एक कमरा साझा करने जा रहे हैं, मैंने कहा। तुमने मुझे बताया था कि वह कहीं बीच में है, सौरभ ने कहा। यह शहर में ही है, झेलम नदी के किनारे। चंदन अरोड़ा हंसे। यही होता है शीला मैडम, जब लड़कों को लड़कियां नहीं मिलती। उसने उसे आंख मारी। हाँ, लेडी किलर ने बोल दिया। उसका इनवॉइस मेकर प्लस प्रेमी शर्मीली मुस्कान के साथ मुस्कुराया। सर, हम समलैंगिक जोड़े नहीं हैं। अगर आप बीमार हैं तो भी कोई बात नहीं। आपको ठीक करने के लिए यह योगाभ्यास मौजूद है। ठीक? मैंने पूछा, यह सोचते हुए कि आखिर यह कौन सा व्यायाम हो सकता है। सौरभ ने कहा, सर, हम समलैंगिक नहीं हैं। हालांकि समलैंगिक होने में कुछ भी गलत नहीं है, मैंने कहा। तुम्हें मुझसे अपने रहस्य छिपाने की जरूरत नहीं है। चंदन सर, हम 2 हफ्ते की छुट्टी पर जाना चाहते हैं। हम वहाँ क्या ही करेंगे? इससे आपको कोई मतलब नहीं है, मैंने कहा। चंदन मेरी अवज्ञा से कुछ परेशान लग रहा था। उसने एक फाइल खोली और काम करने का नाटक करने लगा। तुम नहीं जा सकते। ये पीक सीजन है। मुझे डेक पर सभी लोगों की जरूरत है। उसने हम दोनों की तरफ देखे बिना बोल दिया। सर, हमने 2 साल से कोई भी छुट्टी नहीं ली, सौरभ ने कहा। मैंने भी नहीं ली। चंदन चंदन के पास आता है। हर दिन। चंदन के एक ही वाक्य में 2 बार तीसरे व्यक्ति में अपने बारे में बोलते हुए कहा। यह अच्छी बात है सर, लेकिन हम 2 सप्ताह के लिए ही तो जा रहे हैं और आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी, मैंने कहा। चंदन ने मेरी तरफ आश्चर्य से देखा। मैंने उसे पास आने का इशारा किया। वह आगे की ओर झुका। मैंने फुसफुसाते हुए कहा, जब तक कि आप नहीं चाहते कि हम श्रीमती चंदन अरोड़ा से पूछें। क्या? उसने मुंह टेढ़ा करते हुए बोला। हम जानते हैं शीला मैडम, और आप लोगों को हाउस बोट की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा ऑफिस ही काफी है, मैंने कहा। कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा भूरे रंग का हो गया, सेब की तरह लाल और फिर गहरे बैंगनी रंग में बदल गया। मैं चंदन के पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे। तो तुम्हारी छुट्टी सोमवार से शुरू हो रही है? ओके। जी सर, थैंक यू, मैंने कहा। हाँ, उसने कहा। मुंह अभी भी ठीक से उसका काम नहीं कर रहा था। शीला, कृपया उनकी छुट्टियों के दिन सिस्टम में जोड़ दें। सौरभ ने कहा, धन्यवाद सर। हम जाने के लिए उठ खड़े हुए। चंदन ने हमारे ऑफिस से निकलते समय कहा, कश्मीर में सूखे मेवे बहुत मशहूर हैं। आपको उन्हें जरूर चखना चाहिए।